नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल डीप एस्ट्रो यूनिवर्स। आज मैं बात करूंगी वृश्चिक लग्न राशि वालों के लिए जुलाई 2024 का महीना कैसा रहेगा। जुलाई में लगभग बहुत सारे बड़े ट्रांजिट हो जाएंगे। जैसे 1 मई को बृहस्पति देव का हुआ, वैसे 30 जून को शनिदेव वक्री हो जाएंगे। जिनकी भी कुंडली में शनिदेव वक्री हैं, ये समय आपके लिए अच्छा हो सकता है। जिनकी कुंडली में शनिदेव मार्गी हैं, उनके लिए चीज़ें यहाँ पे डिले हो सकती हैं चीज़ें। अब क्योंकि शुरुआत कर रहे हैं मंथली एनालिसिस की, आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है, कोई भी मंथली एनालिसिस समझते हैं कि आपकी महादशा अंतर-प्रत्यंतर किन ग्रहों की चल रही है। उन ग्रहों का ट्रांज़िट और साथ में जो बड़े ग्रह होते हैं शनिदेव, बृहस्पति देव, राहु, केतु, इनका ट्रांज़िट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है डिसाइड करने के लिए कि आपकी लाइफ़ में इवेंट कब होगा। उस अंतरदशा, महादशा के उसमें कब इवेंट होने वाला है, कौन-सा होने वाला है, क्या वो महादशा बता रही है। अब शुरुआत करते हैं। अब पहले वृश्चिक राशि का जो लग्न स्वामी है, वो है मंगल देव। मंगल देव 11 जुलाई तक आपके मेष राशि में रहेंगे, छठे भाव में। फिर 11 जुलाई के बाद 12 जुलाई को वो वृषभ राशि में चले जाएँगे, सप्तम भाव में। तो क्योंकि आपके पहले भाव के मालिक हैं, छठे भाव के मालिक हैं, छठे भाव में रहेंगे 11 जुलाई तक, तो कहीं न कहीं आपके अंदर वो कॉम्पिटिटिव एनर्जी, वो फाइटिंग स्पिरिट देते हैं। तो कोई कोर्ट केस, लिटिगेशन या कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम था जॉब के लिए, करियर के लिए, हायर ये समय आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। आप एनिमीज़ के ऊपर विन कर सकते हो इस समय में। कोई आपको परेशान कर रहा था, कोई आपके कोई बीमारी भी थी, तो इस समय में आप हो सकता है उसका इलाज भी आपको मिल जाए। आप हो सकता है अपनी इस वक़्त बस आपका इसका योग बन सकता है कि आपको कोई इंजरी या कट हो सकता है क्योंकि आपके फर्स्ट हाउस लॉर्ड जो मंगल देव हैं, स्प्रेन आ सकता है, वो आपके छठे भाव में रहेंगे। तो कॉम्पिटिशन के लिए, आपकी फाइटिंग स्पिरिट के लिए, इन सब चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। जो लोग एक्सरसाइज़ करना चाह रहे थे, शुरुआत करना चाह रहे थे, जिमिंग एंड ऑल, उनके लिए भी अच्छा है। लेकिन थोड़ा-सा ये आपकी कट, इंजरी देना और स्प्रेन आना, इस तरीके की चीज़ें भी हो सकती हैं इस समय में। और ख़ासकर ध्यान रखिएगा क्योंकि छठे भाव में है, तो थोड़ा फाइटिंग स्पिरिट के साथ-साथ ये आपके अंदर थोड़ा-सा एग्रेशन भी बढ़ा देते हैं क्योंकि छठे भाव में गए हैं और 12वें भाव को भी देखेंगे और आपके पहले भाव को भी देखेंगे और चौथी दृष्टि से आपके नवम भाव को देखेंगे। तो कहीं न कहीं नवम भाव को देखने की वज़ह से ये इनका नीच का स्थान है, जो नवम भाव है जहाँ पे कर्क राशि आती है, तो कहीं न कहीं ये आपके भाग्य में भी आपके लड़ाई-झगड़े की वज़ह से ही, क्योंकि फाइटिंग स्पिरिट, कॉम्पिटिटिव एनर्जी जब बढ़ती है तो साथ में लड़ाई-झगड़ा भी बढ़ सकता है उसमें। तो उसकी वजह से आप थोड़े कंट्रोलिंग हो सकते हो अपने फादर के साथ या फिर अपने बॉसेस पे, इस सीनियर्स पे, अथॉरिटी पे, वो हो सकता है, ठीक है? एल्स अगर आप कंट्रोल कर सकते हैं, आप एक्सरसाइज़ करते हैं, जिम करते हैं, तो आपकी एनर्जी कंट्रोल हो जाएगी और आप इसको सही डायरेक्शन में यूज़ कर सकते हैं। फिर यही मंगल जब 12 जुलाई को वृषभ राशि में जाएँगे, तो वहाँ पे बृहस्पति देव हैं, तो बृहस्पति देव के साथ युति होगी। अब बृहस्पति देव यहाँ पर हैं और क्योंकि बृहस्पति देव आपके पंचम भाव के और आपके दूसरे भाव के मालिक हैं, बहुत अच्छे भाव के मालिक हैं, सप्तम भाव में रहेंगे। शादी का योग, चाइल्ड बर्थ का योग बनता है और जब मंगल देव भी यहाँ पे आ जाएँगे, तो कहीं न कहीं बहुत सारे लड़ाई-झगड़े के बाद भी शादी का योग बन सकता है। ख़ासकर उन लोग के लिए जो लोग लव मैरिज करना चाहते हैं और लव मैरिज के साथ-साथ जो लोग चाइल्ड बर्थ के लिए भी सोच रहे हैं, वहाँ पर भी पहले थोड़ा लड़ाई-झगड़ा, फाइट-वाइट होगी, देन उसके बाद स्पाउस के साथ ये उसके भी अपॉर्च्युनिटीज़ बनाता है। पर परिवार में भी थोड़ा बहुत लड़ाई-झगड़ा हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली बहुत कुछ शुरू भी हो सकता है, नया बिज़नेस शुरू हो सकता है, चाइल्ड बर्थ, मैरिज, ये सबके योग बनाता है साथ में और बहुत सारे अच्छे ट्रांसफॉर्मेशंस ये लेके आएगा। आपकी पर्सनैलिटी में हो सकता है जिमिंग करना स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज़ और आपकी एनर्जी भी बूस्ट अप होगी, विज़डम भी बूस्ट अप होगा। आपके भाई-बहनों की भी लाइफ़ में बहुत अच्छा होगा। आप कुछ, जैसे मैंने बोला, कुछ बिज़नेस इनिशिएट करना, कुछ भी नया शुरू करना, आप नेटवर्किंग अच्छी करोगे, सोशल सर्कल आपका बढ़ेगा। जो लोग मीडिया से जुड़े हुए हैं, जो लोग यूट्यूब से जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये समय बहुत अच्छा हो सकता है क्योंकि आप नेटवर्किंग अच्छी करोगे और आपके कम्युनिकेशन बहुत बढ़ेंगे और सोशल नेटवर्क बहुत बढ़ेगा। तो इसके साथ-साथ आपके ट्रैवल्स भी हो सकते हैं, छोटे शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल, मैरिज के चांसेस, बिज़नेस स्टार्ट होने के, चाइल्ड बर्थ के, ये बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ बनती हैं। फिर उसी के साथ-साथ क्योंकि आप शनिदेव भी हैं, शनिदेव वक्री हैं, शनिदेव वक्री आपके चौथे भाव में है। अब शनिदेव जब वक्री हैं, तो आपकी कुंडली में भी वक्री हैं, तो ये समय आपके लिए अच्छा हो सकता है। जो चीज़ें रुक-रुक के चल रही थी, हो रही थी, वो अब सही से होने लग जाएँगी आपकी लाइफ़ में। घर से जुड़ी हुई, घर में कुछ रेनोवेशन कराना चाहते थे, घर से जुड़ा हुआ कोई काम कराना चाह रहे थे, माता से जुड़ा हुआ काम कराना चाह रहे थे, ये सब चीज़ें हो सकती हैं और साथ में आपने डेली रूटीन वर्क लाइफ़ में या कोई किसी को हेल्थ इश्यू है या फिर आप कुछ कार्य क्षेत्र में कुछ नया बदलाव चाह रहे थे, कुछ कार्य क्षेत्र में कुछ करना चाह रहे थे, घर से ही जुड़ के कोई नया बिज़नेस या कार्य क्षेत्र को जोड़ के अपने घर से ही माता की हेल्थ के लिए कुछ करना चाह रहे थे या फिर
साथ में अपनी हेल्थ को लेके कुछ करना चाह रहे थे, अपने लिए कुछ करना चाह रहे थे, तो आप जितना हार्ड वर्क करोगे, डिसिप्लिन्ड रहोगे, आपकी चीज़ें इस वक़्त आपको रिज़ल्ट देंगी, फ्रुक्टिफ़ाई करेंगी और अच्छा रिज़ल्ट देंगे। आपकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा बूस्ट अप रहेगी, आप बहुत अच्छे-अच्छे बदलाव इस समय में देख पाओगे। और क्योंकि आपकी एनर्जी सही रहेगी, कॉम्पिटिटिव एनर्जी बहुत अच्छी रहेगी, तो अगर आप ट्राई कर रहे हो किसी जॉब इंटरव्यू के लिए, तो वो क्रैक कर सकते हो, चाहे वो गवर्नमेंट का भी हो, क्योंकि छठा भाव बहुत अच्छे से एक्टिव रहेगा आपका। फिर इसी तरीके से बात करते हैं बुधदेव की। अब बुधदेव 29 जून को ही कर्क राशि में चले जाएँगे, फिर 19 जुलाई को वो सिंह राशि में चले जाएँगे। अब कर्क राशि आती है आपके 9वें भाव में, बुधदेव आपके अष्टम भाव के भी मालिक हैं और बुधदेव आपके 11वें भाव के भी मालिक हैं। तो कहीं न कहीं अचानक से आपका ट्रैवल हो सकता है, पिलग्रिमेज का भी ट्रैवल हो सकता है, हायर एजुकेशन के लिए भी फॉरेन ट्रैवल या थोड़ा-सा डिस्टेंस ट्रैवल एटलीस्ट 1000 किलोमीटर फार फ्रॉम योर होम, इतना आपका हो सकता है ट्रैवल। तो ये ट्रैवल, पिलग्रिमेज का विज़िट या बहुत बड़ा कोई बदलाव आपके अचानक से आप हायर एजुकेशन के लिए जा रहे हो या कार्य क्षेत्र में बदलाव है, पिता को अचानक से पिता की लाइफ में भी कुछ बदलाव आ सकते हैं, कुछ हर्डल, कुछ प्रॉब्लम उनकी लाइफ में है, लेकिन आपका कहीं न कहीं ये बदलाव आपके लिए अच्छा हो सकता है, पिता के लिए हो सकता है थोड़ा प्रॉब्लम हो जाए। फिर यही जब बुधदेव जब 19 जुलाई को आपके सिंह राशि में आपके 10वें भाव में आ जाएँगे, तो कहीं न कहीं ये आपके कार्य क्षेत्र में जो बदलाव अभी तक आपका आप देख रहे थे, वो अब आपके कार्य क्षेत्र में दिखेगा। वो वहाँ पर आपके थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स भी आएँगी, डिफ़िकल्टीज़ भी आएँगी, लेकिन ये बदलाव अपने कार्य क्षेत्र में देखोगे। और क्योंकि यहाँ पर सूर्यदेव भी पहले मिथुन राशि में रहेंगे 15 जुलाई तक और फिर उसके बाद ये कर्क राशि में चले जाएँगे 16 जुलाई को। तो क्योंकि सूर्यदेव आपके 10वें भाव के मालिक हैं, तो पहले ये कहीं न कहीं जॉब में डिफ़िकल्टी, करियर में डिफ़िकल्टी ला सकते हैं। करियर में डिफ़िकल्टी, प्रॉब्लम्स होना, हर्डल्स आना, इस तरीके की चीज़ें या किसी के साथ मनमुटाव होना, डिफ़ेमेशन होना, या कुछ भी हो सकता है, इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर बदलाव देगा ये आपके। आप हो सकता है पहले लॉस ऑफ जॉब हो जाए या अचानक से प्रॉब्लम आ जाए वहाँ पे, डिफ़ेमेशन हो जाए, इस तरीके की चीज़ें, क्योंकि सूर्यदेव हैं और सूर्यदेव अष्टम भाव में चले जाएँगे जो 10वें भाव के मालिक हैं। तो इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं और फिर उसके बाद जब वो 16 जुलाई को जब वो 9वें भाव में जाएँगे, तो आप अपने कार्य क्षेत्र को बदलने का सोच सकते हो, बदल सकते हो इसकी वजह से। और क्योंकि शुक्रदेव भी पहले मिथुन राशि में रहेंगे आपके अष्टम भाव में और फिर उसके बाद 7 जुलाई को कर्क राशि में चले जाएँगे। तो क्योंकि ये सप्तम भाव के मालिक हैं शुक्रदेव और साथ में आपके 12वें भाव के मालिक हैं। तो कहीं न कहीं आपके स्पाउस के साथ भी थोड़े से प्रॉब्लम्स इसी वजह से हो सकते हैं, लड़ाई-झगड़ा हो सकता है। हो सकता है आपके स्पाउस के साथ भी थोड़ा-सा बहुत सेपरेशन हो जाए, मतलब ऐसे मेंटली सेपरेशन, नॉट फिज़िकली, बट इस तरीके का भी हो सकता है। और इसी वजह से ये थोड़ा-सा डिस्टर्बेंस आपके मैरिज लाइफ़ में भी क्रिएट करेगा और करियर में भी, दोनों साथ में होगा। लेकिन उसके बाद आप कुछ बदलाव लेके आओगे। हो सकता है आप सडनली ट्रैवल करने का सोचो, अपने स्पाउस के साथ कुछ चेंजेस सोचो, करियर में चेंज सोचो या फिर उनके साथ जगह, आपका स्पाउस ही जगह चेंज कर दे, उनके करियर में कुछ प्रॉब्लम आई एंड फिर आप दोनों जन ने या फिर जगह चेंज कर दी। इस तरीके की चीज़ें दिखती हैं यहाँ पे, क्योंकि ये दोनों चीज़ें एक साथ होंगी। आपके स्पाउस के साथ या फिर बिज़नेस में प्रॉब्लम या फिर स्पाउस के साथ भी प्रॉब्लम और साथ में आपके करियर में भी प्रॉब्लम और फिर उसके बाद बदलाव। आप अपने कार्य क्षेत्र में बदलाव करेंगे और आपके स्पाउस के साथ भी वो रिलेशन ठीक हो जाएगा और आप उस कहीं न कहीं कुछ अच्छा होगा जिसकी वज़ह से आप ट्रैवल करने भी जा सकते हो वहाँ से। कुछ चेंज भी कर सकते हो और जगह भी परिवर्तन कर सकते हो इस समय में फिर उसके बाद। इसी तरीके से जब हम बात करते हैं राहु केतु की, तो राहु देव फिलहाल आपके पंचम भाव में ट्रांजिट कर रहे हैं और केतु देव आपके 11वें भाव में। राहु देव जब भी पंचम भाव में ट्रांजिट करते हैं, तो खासकर उन लोगों के लिए जो लोग मीडिया से कनेक्टेड हैं, आप जो कोई पॉलिटिक्स में है, मीडिया में है, यूट्यूब में है, एक्टर है, सिंगर है, ये सब लोगों के लिए, उनके फेम के लिए, पोजीशन के लिए बहुत अच्छा है। पॉलिटिशियंस के लिए भी, सबके लिए, इन सब के लिए, मीडिया पीपल के लिए बहुत अच्छा है। आप कुछ भी मीडिया से कनेक्टेड कोई भी काम करते हैं, तो उनको यहाँ पे फ़ेम मिल सकता है, क्रिएटिव फ़ील्ड्स में है, उनके लिए अच्छा है। लेकिन जो लोग रिलेशनशिप में हैं, उनके लिए यहाँ पे ट्रबल्स में है। अगर आपका रिलेशनशिप ऐसा है, जो डिस्टेंट रिलेशनशिप है, आप लोग एक साथ नहीं है, दूर-दूर हैं या फिर आप में फ़ॉरेन है कुछ भी, मे बी आप कल्चरली दोनों अलग-अलग हैं, 2 अलग रिलीजन के हैं, कास्ट के हैं, तो ये रिलेशनशिप आपका चल जाएगा। लेकिन अगर आप सेम हैं, सिमिलर हैं, एक साथ रह रहे हैं, आस-पास हैं, तो वहाँ पे ट्रबल्स लेके आएगा ये। फिर आपके अगर आप प्रोजेनी के लिए, चाइल्ड बर्थ के लिए सोच रहे हो, तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अबॉर्शन हो सकता है, कुछ भी हर्डल आ सकता है। फिर चाइल्ड की एजुकेशन में आपकी प्रॉब्लम हो सकता है, आपकी खुद की एजुकेशन में प्रॉब्लम हो सकता है, आपका इंटेलेक्ट सही से काम नहीं कर पा रहा है इस समय में। क्योंकि जब राहु-देव पंचम भाव में होते हैं, तो कुछ चीज़ों के लिए अच्छे होते हैं, कुछ चीज़ों के लिए बुरे होते हैं। ख़ासकर इसलिए जो चीज़ों में बुरे हो जाते हैं, वो इसलिए होते हैं क्योंकि एक तो ये पंचम भाव में है, तो उसके साथ-साथ जो इनकी दृष्टि है वो नवम भाव पे जब भी नवम भाव गड़बड़ होता है,
क्रूर ग्रहों से पीड़ित हो जाता है, तो आप जो डिसीजन है ना लाइफ का, वो हमेशा गलत लेते हो। आपका माइंड जो है अपने रूट से डिस्टर्ब हो जाता है, अपने धर्म से, अपने संस्कृति से, अपने पिता से दूर हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, आपके मॉरल वैल्यूज से डिस्टर्ब हो जाता है, और वहाँ पे आप डिसीजन गलत ले जाते हो फिर लाइफ के। तो इसलिए यहाँ पे ये राहु देव आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। अब इनकी नवम दृष्टि आपके पहले भाव पे जाएगी, तो आपके माइंड को और फिजिकल बॉडी को भी डिस्टर्ब कर सकती है इस टाइम पे। इसके साथ-साथ केतु देव क्योंकि आपके 11वें भाव में है, तो केतु देव जब 11वें भाव में थे, तो कहीं न कहीं आपकी जो इच्छाएँ थी, उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही थी। आपके पास अपॉर्च्युनिटीज़ आती भी थी, सपोज़ हायर एजुकेशन के लिए, करियर के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, मैरिज के लिए, चाइल्ड बर्थ के लिए अपॉर्च्युनिटी आई, लेकिन वो चली गई। कुछ फेल हो गई, रिलेशनशिप के लिए भी, किसी भी चीज़ के लिए, धन के लिए, वो फेल हो गई। लेकिन जब से 1 मई से बृहस्पति देव वृषभ राशि में गए हैं सप्तम भाव में, उनकी दृष्टि आपके केतु भाव पे गई है, पंचम दृष्टि। तो आपकी जो भी इच्छाएँ थी या फिर जो भी अपॉर्च्युनिटीज़ आ रही थी, और आपके सोशल सर्कल में भी अगर आप लोगों से ज़्यादा इंटरैक्ट नहीं कर रहे थे, तो इस समय में आप वो सोशल सर्कल के साथ, फ्रेंड्स के साथ इंटरैक्ट भी करना शुरू कर दोगे। आप हो सकता है इस समय में साथ ही में ना सिर्फ ये, बल्कि आप लोगों के साथ नेट अच्छे से सोशल सर्कल में नेटवर्किंग करोगे, बल्कि आपके पास जो अपॉर्च्युनिटीज़ आएँगी, आप उनको सही से यूटिलाइज़ कर पाओगे। आप बहुत सारे गेन्स आपकी लाइफ में आते हुए देखोगे, बहुत सारे धन के लाभ होते हुए देखोगे। तो ये सब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके इस समय में हो सकती हैं। उसके अलावा भी अगर जो लोग ख़ासकर, क्योंकि बृहस्पति देव और राहु देव और शनि देव आपके पहले भाव को, वृश्चिक राशि को दृष्टि देंगे। तो बहुत सारे लोग जो अपनी पर्सनैलिटी को लेके, अपने माइंड को लेके कुछ सोच रहे थे, बदलाव, ट्रांसफॉर्मेशन, अपनी पर्सनैलिटी को लेके, तो आप इस वक़्त अगर एक्सरसाइज़, जिमिंग, एथलेटिक कुछ शुरू करते हो, तो आप अपनी पर्सनैलिटी में कुछ बदलाव ला सकते हो। इस समय आपकी पर्सनैलिटी में कुछ आप बदलाव लेके आओगे। उसके साथ-साथ आपका माइंड थोड़ा-सा सस्पिशियस हो सकता है। आप थोड़ा-सा नेगेटिव थॉट्स भी आ सकते हैं आपके माइंड में। कुछ लोगों से हाइड भी कर सकते हो, इस तरीके की भी चीज़ें आपके दिमाग में। नहीं तो कुछ लोगों को इस समय में हो सकता है टेंशन और अचानक से एंग्ज़ायटी होना, टेंशन होना, डिप्रेशन होना, ये सब चीज़ें भी किसी-किसी की वो हो सकती है, क्योंकि वृश्चिक राशि है जो अष्टम भाव की राशि है और आपके पहले भाव में होती है, और उसको राहु देव और शनि देव दृष्टि दे रहे हैं, और सिर्फ़ और सिर्फ़ बृहस्पति देव ऐसे हैं जो दृष्टि दे रहे हैं, और साथ में मंगल देव भी दृष्टि देंगे। तो इसलिए, क्योंकि 3 क्रूर ग्रह दृष्टि देंगे, इसलिए ज़्यादातर आपके माइंड को डिस्टर्ब कर सकता है, लेकिन आपकी फिटनेस के लिए, हेल्थ के लिए ये बहुत अच्छा रहेगा। तो जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, वो इस टाइम पे हो सकता है फिट हो जाएँ एकदम बिल्कुल, जो वेट लॉस करना चाह रहे थे। तो ये था मेरा एनालिसिस। अब ब्रीफ में हेल्थ, वेल्थ, मैरिज, रिलेशनशिप और करियर को लेके बताते हैं। हेल्थ की बात करते हैं। हेल्थ को लेके ये समय कि छठे भाव का मालिक जो आपका मंगल देव है, वो कहीं न कहीं आपकी हेल्थ को थोड़ा बहुत डिस्टर्ब कर सकते हैं, खासकर कट, इंजरी और स्प्रेन को लेके कुछ भी इस तरीके की चीज़ें होना, इस पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत होगी। एल्स बहुत ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम नहीं दिखती है। उसके अलावा फिर बात करते हैं वेल्थ की। वेल्थ की बात करें तो आपका छठा भाव भी बहुत अच्छे से एक्टिव है, जो है वेल्थ को बताता है, वहाँ पे मंगल देव रहेंगे। फिर दूसरा भाव आपका जो बृहस्पति देव का है, बृहस्पति देव आपके सप्तम भाव में रहेंगे, आपको धन कहीं न कहीं आपके बिज़नेस से, स्पाउस से बढ़ता हुआ दिखेगा। फिर आपके दसम भाव और 11वें भाव को देखें, तो दसम भाव में आपके कहीं न कहीं आपका जो राशि आती है, वो आती है सिंह राशि, और सिंह राशि के मालिक, पंचम भाव के मालिक, वो कहीं न कहीं पहले अष्टम भाव में रहेंगे, फिर नवम भाव में रहेंगे। तो पहले डिफ़ॉर्मेशन या फिर कुछ ऐसा लॉस हो सकता है वहाँ पर, लेकिन फिर उसके बाद चेंज होगा और कुछ अच्छा ही होगा, क्योंकि वो ट्रांज़िट्स इस तरीके के हैं। अ, अगर फिर भी देखें तो बुध देव 11वें भाव के मालिक हैं, उनका भी ट्रांज़िट बहुत अच्छा हो रहा है। तो धन के मामले में ओवरऑल ये आपके लिए समय अच्छा ही है। आपका धन बढ़ने के साथ-साथ आपके स्पाउस का भी धन बढ़ेगा। आपको स्पाउस से भी धन मिलने के, लाभ मिलने के चांसेस बनते हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं मैरिज और रिलेशनशिप को लेके। मैरिज को लेके ये समय आपका, कुछ जो लोग मैरिज के लिए सोच रहे हैं, कोई राइट पार्टनर ढूँढने के लिए, तो उनको इस समय में बहुत अच्छा पार्टनर मिल सकता है। आपके स्पाउस के साथ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन इस टाइम पे बहुत होगा आप लोग के बीच में। अट्रैक्शन के साथ-साथ थोड़ी फाइट हो सकती है, लेकिन अट्रैक्शन बहुत अच्छा होगा, आप लोग बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड कर पाओगे। उसके अलावा जो लोग रिलेशनशिप में हैं या जाना चाहते हैं, तो उनके लिए थोड़ा-सा डिस्टर्बिंग हो सकता है, क्योंकि राहु देव पंचम भाव में है। आप गलत डिसीजन भी ले सकते हो रिलेशनशिप को लेके, ब्रेकअप भी हो सकता है। लेकिन अगर आपका डिस्टेंट रिलेशन है या फिर किसी डिफरेंट कल्चर के इंसान के साथ आपका रिलेशनशिप है, तो वो आपका इस टाइम पे फिर भी राहु देव की वजह से सही से आप वहाँ पर आपके रिलेशनशिप को निभा पाओगे। लेकिन अगर थोड़ा-सा भी प्रॉब्लम होती है, जैसे आपका कल्चरली डिफरेंट नहीं है या फिर साथ में है, तो ये राहु आपके रिलेशनशिप को डिस्टर्ब कर सकते हैं, ब्रेकअप तक की भी नौबत आ सकती है। इसी तरीके से चाइल्ड बर्थ में भी ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं राहु देव, यहाँ पे पंचम भाव में प्रोजेनी में प्रॉब्लम हो सकती है। एल्स ये समय शादी के लिए खासकर बहुत अच्छा है।
फिर उसके बाद बात करते हैं करियर की। करियर को लेके अगर बात करें तो पहले सूर्यदेव दसम भाव के मालिक है जो अष्टम भाव में जाएँगे। तो ख़ासकर करियर में आपका कहीं न कहीं लॉस होना, कुछ प्रॉब्लम्स आना ये दिखता है। तो आपको हो सकता है पहले 15 जुलाई तक अगर आप जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं तो उस समय में हो सकता है आपको दिक्कतें आएँ। लेकिन उसके बाद अगर आप प्रयास करेंगे 15 जुलाई के बाद, तो नई जॉब के लिए आप 15 जुलाई के बाद प्रयास करते हैं तो आपको नई जॉब लग सकती है। और क्योंकि छठे भाव के मालिक जो हैं वो आपके मंगलदेव हैं, तो मंगलदेव भी आपके 11 जुलाई तक पहले आपके छठे भाव में रहेंगे, फिर उसके बाद आपके सप्तम भाव में आ जाएँगे। तो कहीं न कहीं ये भी आपको मदद करेंगे कार्य क्षेत्र में, जो भी आप बदलाव करना चाहते हो, आपकी कॉम्पिटिटिव एनर्जी बढ़ेगी, आपकी कहीं न कहीं एक आपकी विल पावर स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। तो इस तरीके से और उनकी युति भी बृहस्पति देव के साथ होगी, दोनों मित्र हैं, तो आपको सही दिशा देंगे, सही डायरेक्शन देंगे और उतनी विल पावर और हार्ड वर्क करने की क्षमता भी देंगे कि ताकि आप अच्छा अपना एक करियर में कर पाएँ और एक कोई भी जॉब के लिए अगर आप इंटरव्यू दे रहे हैं, तो वो क्रैक कर पाएँ। तो ये समय आपके लिए 16 जुलाई के बाद अच्छा रहेगा, 15 जुलाई, 16 जुलाई के बाद। तो ये था मेरा एनालिसिस वृश्चिक लग्न राशि वालों के लिए। अगर आपको पसंद आया है सो प्लीज़ टू सब्सक्राइब टू माय चैनल डीप एस्ट्रो यूनिवर्स। उसके अलावा अगर आपको पेड कंसल्टेशन चाहिए तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे और मेरे फॉर्म्स भी अवेलेबल हैं, उनको भी फिल कर सकते हैं। थैंक यू।